को लेकर आजकल बहुत चर्चा हो रही है, कोडीन सिरप को लेकर आपका नाम हर बार क्यों जोड़ दिया जाता है? और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके मित्र भी थे और आप दुश्मन भी हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी अननेसेसरी का मुद्दा बनाने का प्रयास करती है हमेशा। पिछले साल आपको ख्याल होगा 2022 के इलेक्शन में भी अननेसेसरी का मुझे मुद्दा बनाया गया बगैर, चूंकि इस समय इधर बीच कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं जो समाजवादी पार्टी का राजनीतिक पैटर्न है वो कुछ सोशल मीडिया हैंडलरों के ट्वीट से प्रभावित होकर तुरंत आनंद फानंद में कुछ ना कुछ कह देना है, कुछ ना कुछ कर देना, कोई होमवर्क नहीं करते हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, 37 सांसद हैं उनके, 100 विधायक हैं उनके, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उसके मुखिया समाजवादी पार्टी के। कम से कम कुछ बोलने से पहले तथ्यों की जानकारी कर लें, क्योंकि अब जब आपने प्रदेश का नेतृत्व किया है एक बार, तो कम से कम प्रदेश की जनता को गुमराह नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है, उसमें अखिलेश यादव हो, धर्मेंद्र यादव हो, वो कोडीन सिरप का मसला उठाते हैं और आपकी तरफ इशारा करते हैं कि वो जौनपुर में बन रहा है, वो बनारस में बन रहा है, 100 करोड़ से अधिक का लेन देन हो गया। तो क्या ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव की राजनीति आपके बगैर पूरी नहीं होती? अब 2022 में आपने देखा था, उसका हश्र यही हुआ। 222 में 300-400 सीटें जीत रहे थे। मैंने कहा 100 सीट जीत जाए, बड़ी उपलब्धि होगी इनके लिए। वही 100 के आसपास 10-10% प्लस माइनस रह गए। फिर मैं कह रहा हूँ इस बार वो 50 सीटों का आंकड़ा पार कर लें, ये बहुत बड़ी बात होगी 2027 में, अगर इसी तरीके से इनका रवैया चलता रहा तो आपको लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी आपको टारगेट करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आपसे जोड़ देती है और फिर वो ठाकुर वर्सेस ठाकुर का आरोप लगा देती है? नहीं अजीत भाई, इस बात को मैं जरूर क्लियर करना चाहूँगा। जितने क्षेत्रीय दल हैं, या तो क्षेत्रवाद पे हैं, या परिवारवाद पे हैं, या जातिवाद पे हैं। तो उत्तर प्रदेश के जो क्षेत्रीय दल हैं वो जात के आधार पे हैं। तो जिस तरीके से वो जात की राजनीति अपने करते हैं, उसी तरीके से नेशनल पार्टीज को, अब मैं कह रहा हूँ बीजेपी या कांग्रेस के ऊपर जात की राजनीति का वो नहीं थोप सकते आप। नेशनल पार्टीज हैं, तो जो आदमी स्वयं करता है वो दूसरे के ऊपर करने का प्रयास करता है। और एक चीज़ और हम आपको क्लियर कर दें, छत्री कभी जातिवाद नहीं करता, इस बात को समझना चाहिए समाजवादी पार्टी के लोगों को। लेकिन कोडीन सिरप में ऐसा क्या है, हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ में आपकी गाड़ी को दिखा दिया गया। जिनके पास आपके नंबर वाली 97 गाड़ी जिसके पास है, वो हर आदमी धनंजय सिंह से जुड़ा है उसमें। वो चाहे अमित सिंह का नाम हो, वो चाहे शुभम जायसवाल का नाम हो, चाहे विभोर राणा का नाम हो, आलोक सिंह जो एसटीएफ के सिपाही थे जिनकी अरेस्टिंग हुई, महेंद्र सिंह, सबका नाम आपके साथ जोड़ दिया जाता है। इससे क्या मिलता है लोगों को? और इस पर मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर करिए। देखिए, एक चीज़ और क्लियर, पहले एक लाइन से क्लियर करता हूं आपको। गाड़ी के नंबर की बात है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक वर्ष में 9777 गाड़ी का नंबर, 1000 नंबर निकलते होंगे 75 जिलों में। बिल्कुल, हर महीने अगर निकलते होंगे, हर सीरीज के ऐसे निकलते होंगे। तो अब सारी गाड़ियां तो मेरे पास है नहीं। और एक चीज़ ये भी जानना चाहिए, जो लोग आपको पसंद करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, बहुत से लोग हम लोग नहीं मिले, वो लोग भी आपको चाहते हैं, आपके हिसाब से कपड़ा पहनने का प्रयास करते हैं, आपके पसंद करते हैं, आपके हिसाब से नंबर ले लेते हैं, फ़ोन नंबर लोग ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है? लोग इस तरीके, और मैं आपको बताऊं 9777 नंबर मैंने कैसे लिया। मैं 2009 या 10 में गया था तिरुपति दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे तिरुमाला ट्रस्ट की सभी गाड़ियों के नंबर 9777 थे। तो मैं उसके बाद आया तो 2010 या 11 में मैंने गाड़ियाँ ली, 3 फॉर्च्यूनर लिया मैंने इकट्ठे। तो मैंने उसमें जो है सारी गाड़ियों का नंबर 9777 ले लिया। उसके पहले मेरी गाड़ियों कोई भी नंबर रहता था, तो वो तो वहाँ से ऐसे प्रेरणा मिली, हमने ले लिया नंबर। तो इसको लेके इतना ह्यू एंड क्राई जो मचा रहे हैं वो गलत करते हैं लोग। तो और कोई देखिए, जब आपके पास मुद्दे नहीं होते हैं, चर्चा में बने रहे, न्यूसेंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग हवा हवाई हो जाएंगे फिर स्टेट पॉलिटिक्स। तो ये जो कोडीन सिरप का मसला, चूंकि उत्तर प्रदेश में कोई मौत तो हुई नहीं, जो है सप्लाई भी जो कंपनी कर रही है और दुनिया के टॉप 200 कंपनियों में से है। यस, फॉर्च्यून कंपनी है, अबॉट एबॉट की दवा है। तो बार बार शुभम जायसवाल को आपसे क्यों जोड़ा जा रहा है, अमित सिंह टाटा को आपसे क्यों जोड़ा जा रहा है? आपकी तस्वीरें लगा दी जा रही है, हालांकि तस्वीरें तो अखिलेश यादव के साथ भी हैं। उसमें देखिए, तस्वीरें बहुत से लोगों के साथ हैं। और मैं एक चीज़ और इस पर क्लियर करें, जो जब तक व्यापारी है वो किसी के साथ आके जाके मिल ले रहा, उससे क्या करेंगे? अबॉट कंपनी का कोई CNF उसके पूरे स्टेट का, कोई मेडिकल स्टोर खोल के रखा है, हमको आपको पता है कौन क्या कर रहा है। तो रही बात आलोक सिंह की, आलोक सिंह को मैं बहुत बचपन से जानता हूँ, चाइल्डहुड से जानता हूँ। उनके बड़े भाई हमारे मित्र हैं जो इस समय सब इंस्पेक्टर भी हैं यहाँ पर। और आलोक की वजह से अमित को जाना, और आलोक की वजह से ही शुभम जायसवाल भी हमसे 2-3-4 बार मिला। उसके एक बार घर भी लेके गए थे और यही परिचय कराए थे हमसे आलोक की, ये जो है CNF है इसके पास, अबॉट की कंपनी का, बस ठीक है, दवा व्यापारी, इतनी सी बात, इसके अलावा कोई जानता नहीं।
कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, उसमें धनंजय सिंह पार्टनर हैं, बाहर से पार्टनर हैं और पैसे का लेन देन हुआ है। ऐसा है, मैंने स्वयं इस प्रकरण पे, देखिए होता क्या है कि जिसको लड़ना हो मेरा नाम लेके लड़े। समाजवादी पार्टी मेरे नाम से एक प्रदेश के साफ सुथरी छवि वाले मुख्यमंत्री का नाम ना ले, ठीक है। मुझसे लड़ना हो मेरा नाम लेके लड़ो, तो मैं तुम्हें कोर्ट्स में भी लड़ूंगा, तुमसे सड़क पे भी लड़ूंगा। और सदन में जिस तरीके का वक्तव्य समाजवादी पार्टी के सांसदों ने दिया है, मैं आपके माध्यम से भी कहूँगा, स्पीकर साहब को पत्र भी लिखूंगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी का प्रदेश है हमारा, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि दवा पीने से लोगों की मृत्यु हुई है, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य जो एक संवैधानिक संस्थान के अंदर कहा गया, सर्वोच्च संस्था के अंदर, उसको कार्रवाई से निकालें और ऐसे लोगों से क्षमा मांगने को कहें सदन के अंदर। सदन में कम से कम, सड़क पे करो अपनी राजनीति करना है, जो भी करना, झूठ सच बोल के राजनीति होनी है तो वो करो अपनी, लेकिन सदन के अंदर कम से कम सही बात करो। तो आप ये कह रहे हैं कि उनके पास आंकड़े नहीं है, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर वो पेश कर रहे हैं, और वो भी लोकसभा के अंदर, देश की संसद के अंदर। मैं इस बात पे एक चीज़ क्लियर करूंगा, एकदम देश की संसद कहीं भी बैठते हैं, किसी मीडिया चैनल पर बैठते झूठ बोलते हैं। मैं इससे सारी रिपोर्ट पढ़ रहा था। 2022 में इंडिया की कोई कंपनी थी हरियाणा की, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, यहाँ से कफ सिरप जो है, बच्चों का कफ सिरप जो है, गाम्बिया, कैमरून, उज्बेकिस्तान गया था। उसमें WHO की एक रिपोर्ट भी थी कि कुछ जो इंडिया मैन्युफैक्चर्ड कफ सिरप थे उससे डेथ भी हुई थी, और जिसको लेकर WHO ने कहा भी था कि इंडिया में रेगुलेटरी की कमी है, जिसकी वजह से दवाइयाँ इस तरीके से अडल्ट्रेटेड दवाइयाँ आ गई, ठीक है। 2022 का प्रकरण है, और मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से सरकार से इस बात को कहूँगा कि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं दवाइयों की, रेगुलेटरी तो होनी ही चाहिए। नहीं तो फिर इसमें आपका नाम क्यों बार बार ये लोग ले रहे हैं? सपा को लग रहा है कि अब इससे अच्छा मुद्दा नहीं है, धनंजय सिंह के माध्यम से योगी आदित्यनाथ को भी घेर लो, राजपूत समाज को भी घेर लो, और कप सिरप को ऐसे पेश किया जा रहा है कि जैसे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में ही सैकड़ों लोग मर गए। ऐसा है, 2022 में भी यही काम उन्होंने किया था, आपने देखा होगा किस तरीके से टारगेट। मैं तो कह रहा हूँ ना, मेरे आलोक सिंह को मैं बचपन से जानता हूँ, हमारे पड़ोस में रहते भी हैं, मैं रिश्तों को डिनाई नहीं करता हूँ। आलोक के थ्रू अमित से मिला था, अमित हमारे सीनियर लॉयर हैं बनारस में जो हमारा केस देख रहे हैं, शशिकांत राय उनके जूनियर भी हैं, मैं डिनाई नहीं करता। इनकी तरह ने जो इनके कैबिनेट में रहे और जाए प्रतापगढ़ बोल दें कौन राजा कौन राजा, मतलब जैसे आपके कैबिनेट में रहते हो, आप बैठक करते हो, उसके बाद आप इस तरीके की बात करते हो। कम से कम देखिए, इसी से हल्कापन आदमी का पता चलता है। और ऐसा नहीं कि बहुत राजनीति में हमसे सीनियर है, वो तो 2000 में सांसद बने, मैं 2002 में अपने दम पे विधायक बना। मैं कोई विरासत में राजनीति लेके नहीं आया था, मैं छात्र राजनीति से आया था, स्वयं लड़के इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आया था मैं, और अपनी राजनीति पे खड़ा हूँ। और अपने से खड़ा होकर जब समाजवादी पार्टी 8 साल सत्ता से दूर रही थी, तो 2003 में जो सरकार बनी थी, हम ही लोगों की देन थी सरकार बनी थी। और निश्चित रूप से माननीय मुलायम सिंह जी का आदर करता हूँ, वो आज इस दुनिया में नहीं है। वो एक नेता थे, अच्छे थे, हम लोगों से हमेशा अच्छे रिश्ते रहे, लेकिन इनके अंदर तो मैं कोई लक्षण ही नहीं देखता उस तरीके। कहा जाता है कि धनंजय सिंह पूर्वांचल के सबसे बड़े बाहुबली हैं, किसी से डरते नहीं हैं, और जब चाहते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं। देखिए, लोकतंत्र में किसी को किसी से नहीं डरना चाहिए, सिर्फ कानून का पालन करना चाहिए, नहीं तो लोकतंत्र फिर क्या है? क्यों किसी से डरे? ये राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र में सबको इक्वल राइट है, अपने राइट को करिए, लेकिन साथ साथ आप अपने ड्यूटीज को भी समझिए। आपके ही पहले दोस्त रहे, बाद में दुश्मन हो गए, गोलीकांड हुआ, मुकदमा भी आप लोगों का चल रहा है, अभय सिंह, वो बार बार कोडीन भैया कह के संबोधन कर रहे हैं, क्या कहेंगे अभय सिंह के लिए? देखिए, आप छेड़ दिए हैं, तो इस आदमी की राजनीति बिना मेरे नाम लिए चली नहीं कभी भी। इस अपने को चर्चा में जब भी हुआ, इसको फ़ायदा जहाँ भी हुआ है, मैं आपको कई घटनाओं को बताऊंगा कि जिसमें जब भी इसको फ़ायदा हो, मेरा नाम लेके ही अपना फ़ायदा लेने का प्रयास करता है, इस्तेमाल किया है। वो तो ये कहते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मैं छात्र नेता था और वो गुंडा थे। ऐसा है, जबकि ये कहा जाता कि आप दोनों लोगों की दांत काटे दोस्ती थी, एक ही साथ रहते थे। अजीत जी हमसे पहले 1 साल पहले लखनऊ विश्वविद्यालय आए थे वो, और लखनऊ में पहला मुकदमा किसके ऊपर कायम हुआ है, रिकॉर्ड में होगा, मैं दिखा दूंगा। इस साइकिल स्टैंड पे जाके ठाकुरगंज में एक साइकिल 1 रुपया देने के चक्कर में झगड़ा कर लिया, वहाँ गोली चला दिया। ठाकुरगंज थाने में बंद था। आदेश सिंह हमारे परिवार के वकील हैं, यहाँ पे बार के अध्यक्ष भी रहे, उनको ले जाके रात 12 बजे मैं इसे थाने में मिला,
समझ रहे हैं। इसको इसकी बेल करवाई हम लोगों ने, इनके पिताजी नहीं आए थे बेल कराने, कोई इनका साथी नहीं दिखा था, हम ही ने इनको ले आके बेल करवाए, बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट करवाए, एक सप्ताह बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट रहे, फिर बेल करवाया फिर हूँ। दुश्मनी क्यों हो गई दो दोस्तों के बीच? देखिए रास्ते अलग हो गए। वो बबलू श्रीवास्तव के साथ जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, हमें लग रहा है BA थर्ड ईयर में थे हम लोग, तो ये बबलू श्रीवास्तव का गैंग ज्वाइन कर लिया इस आदमी ने। ये चला गया नेपाल, चला गया मिर्जा दिलशाद बेग के साथ, वहाँ पे कुछ उसके लिए क्राइम व्राइम किया। बाद में बबलू ने मिर्जा को मरवा भी दिया। तो ये बबलू श्रीवास्तव के गैंग का मेंबर रहा है आदमी। मैं इनके पिताजी एक बार हॉस्टल आए, हॉस्टल से गायब था, तो मैंने इनके पिताजी से कहा जाके पूछेगा, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, ऑन कैमरा भी नहीं, ऑफ कैमरा भी नहीं। इनके पिताजी से मैं कहा इसका मन नहीं लग रहा पढ़ने में, इनको कोई व्यापार करा दीजिए। अक्षरशः कह रहा हूँ मैं, एकदम कोई झूठ नहीं बोलता हूँ मैं। तो आपको लगता नहीं कि बहुत सारे आरोप और आपके उसके बाद पता होगा फिर जाके इस आदमी ने एक मर्डर हो गया लखनऊ विश्वविद्यालय में, जिसमें यही लोग इन्वॉल्व, जो लोग उसमें मुलजिम रहे, आप उनसे जाके अलग अलग बाइट ले हाँ, लीजिएगा। कई सारे मसले हैं, गुड्डू सिंह हत्याकांड है, जेलर हत्याकांड है, सब में Yes, आप जाके पूछिए। गुड्डू सिंह का पहला मर्डर यूनिवर्सिटी में 1996 6 जनवरी को होता है। आप उसमें जितने लोग मुलजिम थे, एक आप हमें लगता है उसमें गोंडा का भी कोई लड़का गुड्डू सिंह था, केडी सिंह थे, जाके आप सब लोग, आज के डेट में केडी ब्लॉक प्रमुख है, सबसे पूछ लीजिए कि उस घटना में था कि नहीं था, सब बता देंगे आपको। सही बात, ऐसा जो लोग जीवित हैं उनसे सबसे आप पूछ सकते हैं। तो बाद में जेल में जाने के बाद इसने मुख्तार अंसारी का गैंग ज्वाइन कर लिया। मुख्तार अंसारी के साथ जेल अधीक्षक हत्याकांड में अभियुक्त रहा। दो गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के साथ इसके ऊपर लगे। सारी चीजें हैं, तो इसलिए अच्छा, ये बताइए, इसलिए दूरियां हो गई। हम लोग इंडिपेंडेंट थे, अपनी हैसियत में थे, किसी के दरवाजे कभी नहीं गए, क्योंकि स्वयं पे विश्वास था, ना राजनीति में ना कोई उसमें। चूंकि इनके नाना जो है हमारे यहाँ सांसद थे, अच्छे व्यक्ति थे वो, राजकेसर सिंह जी, हम लोग उनको मदद करके 1996 में सांसद बनवाए थे। तो आपको लगता नहीं कि ये जो कोडीन सिरप का मामला है उसमें एक गुट साजिशन आपको फंसा रहा है, इसमें पूरा राजनीतिक और बाहुबल का खेल है कि देखिए या पैसे का ये खेल कोई है? विषय नहीं था, ये सरकार का विषय, सरकार अपना जांच कर रही है। ये केवल मेरी इमेज को डेंट करने के लिए कुछ लोग, जिनको राजनीतिक हमारे साथ उनको लग रहा होगा कि दिक्कतें हो रही होंगी जिले में या पूर्वांचल में, उन लोगों ने इस तरीके का षड्यंत्र रचा है। कौन है इसमें? और कुछ में सोशल मीडिया हैंडलरों का इस्तेमाल किया गया। मैं तो यही कहूँगा और मैं आग्रह भी करूँगा कि इसमें भारत सरकार को कुछ ना कुछ रेगुलेशन लेके आना चाहिए इनके ऊपर। किसी को व्यक्ति की स्वतंत्रता इतना न दे दीजिए कि किसी की इमेज को मलाइन कर दे। डीजीपी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, राजीव कृष्णा साहब ने, कि जो सोशल मीडिया पर इसमें गुमराह फैला रहे हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे कोडीन सिरप के मामले में। तो आपको लगता नहीं कि इसके पीछे कौन लोग हैं? कोई नाम जो आप बताना चाहें हमें? कुछ लोग, ब्रजेश सिंह हो, अभय सिंह हो, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आपसे दिक्कत है। देखिए पीठ पीछे बहुत से लोग करते रहते हैं, जिसको दिक्कत होगी करता रहेगा। जब हमारे पास कोई ऑथेंटिक बात आएगी तो निश्चित रूप से मैं कहूँगा। लेकिन फाउल प्ले हुआ है इसमें, नो डाउट। कुछ लोगों ने, जिनके पास पैसा होगा, जितने रिसोर्सेज होंगे, अपने लगा के हमारी इमेज को मलाइन करने का प्रयास किया गया है। जो मैं किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता हूँ जो आप कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। हम मुझसे जो है अभय सिंह ने खुद कहा कि अगर मुझे धनंजय सिंह 5 करोड़ रुपए दे दें तो मैं उनके खेमे में आ जाऊंगा, उनके पक्ष में बयान दे दूंगा। हाँ, तो वो तो बिकने वाले आदमी ऐसे ही कहेंगे, बिक रहे होंगे जगह। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ रुपया उन्होंने कमा लिया इस कोडीन सिरप से। मैं तो कह रहा ईडी की जांच, मैंने स्वयं सीबीआई कहा। देखिए जिस तरीके से विपक्ष ने मुद्दा इसको बनाया था, विपक्ष को सही तरीके से बात कर, जब इन्होंने कहा कि नशीली दवा है, नशीली दवा, फिर नारकोटिक्स का मतलब था। हाँ, फिर कहा तो नकली सिरप है। नारकोटिक्स जांच की करानी चाहिए थी। और उसके बाद अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आपको दिख रही है, इंटर स्टेट इशू था, सीबीआई की मांग कर लो, सीबीआई कराओ इसमें। उसके बाद अगर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, आया इशू, बांग्लादेश, नेपाल, कहाँ से पैसे गए, पैसे दुबई गए, तो ईडी को जांच करने दीजिए, डीआरआई को जांच करने दीजिए। ये इशू जेन्युइन इशू बात करो, फिर उसमें समझ आ जाएगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि गल्फ कंट्री में इस दवाई का सप्लाई हुआ, इनलीगल ड्रग्स का मामला है। रोशन जैकब ने भी साफ किया, संजय प्रसाद ने भी साफ किया। आपके चेहरे का इस्तेमाल करके लोगों को राजनीतिक फायदा भी मिलता है और उनका रसूख भी बढ़ता है चर्चा में आने के लिए। देखिए जिनका कोई अपना वजूद नहीं होता, तो दूसरों का नाम, जो चर्चा में है, जिसका एक वजूद है, उसका नाम लेके चर्चा में आने का लोग प्रयास करते हैं। जितना मैंने इस प्रकरण को देखा है और समझा है, ये केवल इल्लीगल ट्रेडिंग का मामला है। और इल्लीगल ट्रेडिंग में जो लोग भी इन्वॉल्व हैं,
इसको फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज जो भी हुई है, जिसने भी टैक्स चोरी किया है, जिसने भी मैन्युफैक्चर ने एक्स्ट्रा लेन-देन किया बनाया है। है, उन सभी लोगों की कार्रवाई होनी चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स रिकवरी करनी चाहिए, जो मुकदमे कायम हो कायम करके जेल भेजना चाहिए। किसी व्यक्ति के पास सिलेंडर जिसमें विभो राणा का नाम आया, फिर शुभम जायसवाल का नाम आया, फिर आलोक सिंह का नाम आया, फिर एक के बाद उत्तर प्रदेश में 200-250 जगह कार्रवाई की गई। एसटीएफ जांच कर रही है, एसटीएफ के मुखिया अमिताभ बैस हैं, उनको लेकर भी कई बार ये लोग सवाल खड़ा कर देते हैं कि एसटीएफ जांच फेयर नहीं करेगी, धनंजय सिंह से बहुत अच्छे संबंध हैं। तो कानून तो अपना काम